नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विद आर.के मैम पर। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय संविधान के बारे में, साथ ही साथ समझेंगे क्यों हुआ था संविधान का निर्माण, क्यों ज़रूरी है ये हमारे देश के लिए, और आने वाले सभी प्रश्नों के बारे में हम डिटेल में समझेंगे और हल करेंगे कि कैसे प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा सबसे पहला प्रश्न यह होना चाहिए कि संविधान हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों आवश्यक है, क्या ज़रूरत थी इसकी। तो दोस्तों, मैं आपको सरल भाषा में बताना चाहूँ तो संविधान का मतलब एक विधियों का किताब है, यानी एक रूल बुक है। यह विधियों का एक किताब है, एक रूल बुक है। जिस प्रकार हम अपने घर में रहते हैं तो हमारे माता पिता होते हैं ना, और हमारे घर में हम रहते हैं तो हमारे माता पिता का अनुशासन होता है हम पर, उनके कुछ दायित्व होते हैं, तो कुछ हमारे भी कर्तव्य होते हैं माता पिता को देखते हुए। तो हमारे घर की यह व्यवस्था कैसे चलेगी, यानी राशन कौन लाएगा, घर की देख रेख कौन करेगा, कैसे होने चाहिए, हमें घर में कैसा रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें माता पिता के बताए गए अनुशासन के हिसाब से चलता है। ठीक उसी प्रकार यदि हम अपने देश को एक घर के रूप में देखें तो इसको भी तो एक नियम और कानून की आवश्यकता होगी। तो ऐसे में एक किताब बनाई गई जिसका नाम रखा गया भारतीय संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर आप क्लियरली देख रहे हो। तो इसलिए किसी भी देश को चलाने के लिए वहाँ कुछ नियम और कानून की आवश्यकता होती है, और वे नियम कानून कैसे बनेंगे, कैसे बनाए जाएंगे, उन सभी बातों के बारे में, उन सभी की विधियों के बारे में इस किताब में बताया गया। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे और आपके लिए। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो चलिए समझते हैं आगे की स्लाइड में। तो यहाँ पर एक प्यारी सी तस्वीर आपको नजर आ रही है। ये कोई और नहीं, ये है भारत के एक बहुत ही प्रमुख वामपंथी नेता एम.एन. रॉय। आपने अगर नाम सुना होगा तो याद होगा, नहीं तो आप यहाँ से याद कर लीजिए। ये कोई और नहीं है, ये है एम.एन. रॉय, यानी एम.एन. रॉय जी। और इन्होंने ही सबसे पहले 1934 में संविधान सभा के गठन की बात कही, यानी भारतीयों के लिए एक संविधान की आवश्यकता है, इसके बारे में सबसे पहले एम.एन. रॉय जी ने बताया। और 1935 में एक साल बाद ही इनकी बात को आईएनसी ने भी स्वीकार किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी स्वीकार किया कि नहीं, सच में भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का होना अति आवश्यक है। और इस प्रकार लखनऊ में एक आईएनसी का अधिवेशन हुआ और 1938 में, कब, 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीयों के लिए एक संविधान सभा के गठन की बात कही। यानी अब संविधान तो बनाना था, लेकिन संविधान बनाएगा कौन, इसके लिए एक संविधान सभा की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में यह घोषणा की कि भारतीयों के संविधान के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। और इस बात को एक प्रस्ताव के रूप में ब्रिटिश सरकार के पास भेजा गया, और इसी प्रस्ताव को 1940 में, 2 साल बाद दोस्तों, 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, अगस्त प्रस्ताव कब आया, 1940 में। 1940 की इस अगस्त प्रस्ताव को अंग्रेजों ने स्वीकार किया और भारतीयों के लिए संविधान सभा के गठन के लिए 1942 में एक कैबिनेट मिशन भेजा गया। कैबिनेट मिशन भारत आया, स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन का आपने सुना होगा। तो जो क्रिप्स थे उन्हीं के माध्यम से यह कैबिनेट मिशन आया और वे इसके अध्यक्ष थे। उन्होंने भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन का बात किया और 1942 में कैबिनेट मिशन के इसी सुझाव के आधार पर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। 1946 में, कब, एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा, 1946 में। और 9 दिसंबर को, आपका एग्जाम होगा नवंबर में, और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहली बैठक भी हो गई। याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अब जब संविधान सभा का गठन हो गया तो अब ऐसे में आवश्यक था कि इस संविधान सभा का अध्यक्ष किसे बनाया जाए। यानी संविधान सभा एक ग्रुप था, एक समूह था। जब यह रेडी हो गए, यानी यह समूह का गठन हो गया इस समूह का, तो
अध्यक्ष चुना गया राजेंद्र प्रसाद जी को। राजेंद्र प्रसाद जी को क्या चुना गया? अध्यक्ष चुना गया। और 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहली क्या हुई थी? बैठक। तो इस बैठक के जो मुखिया थे, जो अध्यक्ष थे, वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और उसके बाद दोस्तों कई सारी समितियां बनाई गई, लेकिन जो मुख्य समिति है उसको याद रखिए, प्रारूप समिति। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसका ड्राफ्ट कैसे होगा, यानी कौन चीज कहां पर कैसे कैसे लिखी जानी है, पूरा प्रारूप कैसे बनेगा, उसकी एक समिति बनाई गई और उसके अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर, जिसे संविधान का पिता या जनक कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस प्रकार एक जब संविधान सभा बन गई तो इस संविधान सभा ने पूरे 2 साल 11 महीने 18 दिन लगाए और तब जाकर हमारे भारत का संविधान बना और इसमें कुल खर्च आए 64 लाख रुपए। तो दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है, तो 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए और प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर बनाए गए और इसे बनाने में कुल 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा, जिसमें कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए। बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं अगली स्लाइड की ओर। अब दोस्तों मैंने पहले भी बताया कि हालांकि संविधान निर्माण के लिए कई सारी समितियां बनाई गई, लेकिन जो समितियां आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है मैंने उसको यहाँ पर लिया है। तो आप पहले ही समझ चुके, प्रारूप समिति के तो हमारे B.R. अम्बेडकर थे, लेकिन ध्वज समिति भी था, यानी झंडा समिति, कि हमारे देश का झंडा कैसे होगा, ध्वज कैसा होगा, कौन बनाएगा, क्या कलर्स होंगे, इन सब चीजों के लिए भी एक समिति बनाई गई थी और उस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आप याद कैसे करोगे? तो याद रखिएगा, जब भी हमारे देश में ध्वज फहराया जाता है, चाहे वो स्कूल में हो या फिर कहीं भी, तो एक चीज बहुत फेमस है, वह क्या है? लड्डू, यानी प्रसाद। तो ध्वज फहराने पर हमें क्या प्राप्त होता है? प्रसाद। तो प्रसाद से याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद दोस्तों मूल अधिकार समिति। मूल अधिकार समिति का भी अध्यक्ष कौन था? पट्टाभी सीतारमैया। आपको पता है सीताराम यानी हमारे भगवान से ही हम कुछ मांगते हैं और क्या मांगेंगे? अपने अधिकार। तो जो मूल अधिकार होंगे वो भगवान हैं, भगवान देंगे मूल अधिकारों को। तो इससे याद रखिएगा पट्टाभी सीतारमैया। और दोस्तों एक और महत्वपूर्ण समिति है यहाँ पर, संघीय संविधान समिति, यानी संविधान में ये जो संघीय व्यवस्था होगी इसकी समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? जवाहरलाल नेहरू को। याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले स्लाइड की ओर। अब जब संविधान बन के रेडी हो गया, 2 साल 11 माह 18 दिन हो चुके, कुल पैसे खर्च हो चुके और संविधान एक बनकर ये मसौदा तैयार हो गया, तो बारी थी लागू होने की। तो जो अपनाया गया, जिस दिन बनकर तैयार हुआ उसी को कहा गया अपनाया गया, यानी 26 नवंबर 1949 को। लेकिन जो लागू हुआ, जिस दिन से ये इनेक्ट हुआ, वह डेट थी 26 जनवरी 1950। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपका यह प्रश्न होना चाहिए कि क्यों अलग अलग डेट हुआ, जिस दिन अपनाया गया उसी दिन लागू क्यों नहीं किया गया? तो इसको भी जानेंगे हम आगे की वीडियो में। आपके प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। अगर आपको उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगली स्लाइड की ओर। तो दोस्तों अब हम जान चुके हैं कि हमारे देश का संविधान कैसे बना और कितने दिन में बना और क्या क्या आवश्यक कदम उठाए गए। लेकिन अब जो संविधान बन के तैयार हुआ, क्या इसे अपने आप समितियों ने लिखा या कहीं से कुछ सोर्स लिए? जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये सारा मटेरियल मैंने बनाया या कहीं से मैंने सोर्स लिया आपको पढ़ाने के लिए? तो इसी प्रकार जब संविधान बना तो संविधान एक ही जगह से अपने आप नहीं लिखी गई, यह अलग अलग देशों से उनकी मुख्य मुख्य चीजों को लिया गया। जैसे कहा गया है कि अवगुणों को त्याग दो, गुणों को ग्रहण करो। तो इस प्रकार अलग अलग देशों की अलग अलग व्यवस्थाएं जो उनके नागरिकों के लिए बहुत आवश्यक थी, उनके देश के लिए बहुत जरूरी थे और लाभदायक थे, उन्हीं को हमारे देश में अडॉप्ट या गोद लिया गया। तो जो संसदीय प्रणाली है, जो हमारे देश में संसद की व्यवस्था है, यानी उच्च सदन, निम्न सदन और राष्ट्रपति मिलकर जो संसद बनता है, तो वह संसदीय प्रणाली दोस्तों ब्रिटेन से ही ली गई थी। कानून का शासन एकल नागरिकता, यानी भले ही आप उत्तर प्रदेश में रहते हो, भले ही आप बिहार में रहते हो, लेकिन आप माने कहाँ के नागरिक जाओगे? भारत देश के। ना कि आप उत्तर प्रदेश की नागरिकता आपको अलग मिलेगी और भारत की अलग। यहाँ पर एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है। तो यह कहाँ से लिया गया? आपका ब्रिटेन से।
साथ ही साथ कैबिनेट प्रणाली, जो हमारे यहाँ कैबिनेट का मंत्रिमंडल बैठता है, वह भी प्रणाली कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से। याद रखिएगा जो कैबिनेट मिशन आया था वह भी ब्रिटेन का था, तो इससे आपको याद हो जाएगा कि ब्रिटेन से ही कैबिनेट प्रणाली भी ली गई है हमारे देश में। तो संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता और कैबिनेट प्रणाली। अब हमने बात किससे की थी आजादी की? अंग्रेजों से, कि अब हमें हमारा देश सौंपो, हम यहाँ के नागरिक हैं तो नागरिकता हमारी है, तो इससे आपको नागरिकता वाला भी कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा। तो ब्रिटेन से लिया गया संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता और कैबिनेट प्रणाली। दूसरा इंपॉर्टेंट दोस्तों है अमेरिका। अमेरिका के लोग कैसे हैं? आजाद ख्याल के लोग हैं, तो वो अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए लड़ते हैं। तो इस प्रकार जो फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट है वह हमारे संविधान में अमेरिका से लिया गया। कहां से लिया गया दोस्तों? अमेरिका से। साथ ही साथ न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशरी रिव्यू। उपराष्ट्रपति का पद, यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। कनाडा से क्या लिया गया? संघीय ढांचा, मजबूत केंद्र और राज्यपाल की नियुक्ति। तो राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से, जबकि उपराष्ट्रपति पद की नियुक्ति अमेरिका से, ठीक है, ली गई। आयरलैंड से मोस्ट इंपोर्टेंट है राष्ट्रपति का चुनाव का तरीका। जब हम आगे पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में तो वहां पर जानेंगे हमारे देश में राष्ट्रपति चुनने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है, एक माध्यम है, और वह तरीका दोस्तों आयरलैंड से लिया गया है। और आयरलैंड की एक महिला थी जो आपके भारत में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वह कौन थी? बताइए जल्दी से। एनी बेसेंट। होम रूल लीग सोसाइटी, अगर आपको याद होगा तो उसकी जो स्थापना करी थी वो कौन करी थी? एनी बेसेंट। और किसके साथ मिलकर करी थी? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब जर्मनी से आपातकालीन प्रावधान लिया गया। आपातकालीन स्थिति किसे कहते हैं? आप नॉर्मल अगर भाषा में समझे, सामान्य भाषा में, तो आग लग गई, बाढ़ आ गया, आपातकालीन स्थिति हो जाती है ना। लेकिन यहाँ इसका कॉन्सेप्ट ये नहीं है। देश में आपातकालीन की जब स्थिति बनती है तब उस प्रावधान के बारे में यहाँ बात करी जा रही है। लेकिन याद कराने का तरीका एक यह है कि आपातकालीन जैसे आग लग जाए तो हम क्या जाते हैं? जल जाते हैं। तो आपातकालीन से आग लग जाए, जर्मनी से जल जाए, याद रखिएगा। तो आपातकालीन व्यवस्था से जर्मनी, जर गए मनी, यानी मानव जर्ग जाते हैं आपातकालीन स्थिति से। तो याद रखिएगा जर्मनी से कौन सी व्यवस्था ली गई है? आपातकालीन प्रावधान। अगला क्या है दोस्तों? सोवियत संघ। सोवियत संघ से क्या लिया गया? फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य। कहते नहीं है कि यदि आप अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तभी शोभा देगा, तो शोभा से याद रखिएगा सोवियत संघ। सोवियत संघ से क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य, ठीक है। अब बचा दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया दोस्तों? राज्यसभा और संविधान संशोधन का प्रक्रिया, यानी संविधान में जो आए दिन संशोधन होते रहते हैं वह प्रक्रिया कहीं और का नहीं बल्कि कहाँ का है? दक्षिण अफ्रीका का। अगला क्या महत्वपूर्ण है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची, व्यापार की स्वतंत्रता और स्वतंत्र न्यायपालिका। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है? न्यायपालिका। तो जो न्यायपालिका की व्यवस्था है वह ऑस्ट्रेलिया से ली गई, जबकि ब्रिटेन से आपका संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता ली गई। तो ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं और प्रश्न यहीं से बनते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक एक टॉपिक को आप ध्यान से अगर समझेंगे तो आपको बड़े आसानी से याद हो जाएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको जितना अभी तक पढ़ाया इससे आपकी परीक्षा में जरूर आपको प्रश्न मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी, कुछ नए टॉपिक के साथ। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।